एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। यही 2 पॉइंट डिस्कस किए ना। एवरेज क्या था, कोई भी टाइम इंटरवल के लिए, और इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, स्मॉल, वेरी वेरी फाइनाइट स्मॉल टाइम के लिए, राइट। अब चलो हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो गिवन था रेट ऑफ रिएक्शन, उसी का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट लेके आएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन बात करें तो कोई भी एग्जाम्पल्स लेकर पहले आते हैं हम लोग, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोग लेते हैं, एक ले लिया a प्लस 2b टू गिव 4c, ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम लोग रेट लिख सकते हैं ना, यस और नो। तो रेट लिखते हैं, यहाँ पे एवरेज रेट लेकर ही चलते हम लोग, आज बात करते रहे। तो रेट की बात करें, एक रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखना चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, राइट। साइन कैसा होना चाहिए, माइनस साइन। दूसरा बी में आ जाओ, तो क्या लिखना चाहिए, रिएक्टेंट रेट माइनस ही होगा ना, 1/2 लिखेंगे क्योंकि 1 मोल का निकालना है। यहाँ क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, राइट। दूसरा हम लोग इससे पूरा करेंगे, सी की बात करेंगे, तो सी के लिए क्या होना चाहिए, 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डेल्टा सी अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, राइट। डेल्टा टी सभी के लिए इक्वल ही होगा, ठीक है। जो डेल्टा टी होता वो सभी के लिए इक्वल ही रहता। अब देखो ईट वाई या रेट जो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो ये इसी से निकल कर आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, ये तो लिखना ही लिखना है, उसके फिर दूसरा पॉइंट निकल के आएगा। देखो यहाँ पे लोग फुटअप करते हैं, कौन सा लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब जो डिसअपियर होगा, मतलब कंज्यूम होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंज्यूम होना, ठीक है, कंजप्शन। कंजम्पशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कौन सा, रेट ऑफ कंजम्पशन। तो बताओ इसमें ए बी सी तीनों जो मॉलिक्यूल्स है, तीनों जो तुम्हारे पास कंपाउंड्स है, इसमें डिसअपियरेंस किसका किसका हो रहा है, डिसअपियरेंस मतलब कंजम्पशन, कंज्यूम कौन कौन हो रहा है, हाँ जल्दी बोलो, कौन सा आएगा, ए एंड बी आएगा कि नहीं, हाँ जल्दी बोलो सभी लोग। जो कंजम्पशन है, डिसअपियरेंस की बात करें तो कौन सा, ए और बी ही, क्योंकि ए क्या होगा, डिक्रीज करेगा, बी भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ, कौन सा लिखने जा रहे हैं, ए की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ए, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास इक्वल होने वाला है वो किसकी इक्वल आएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा, ठीक है। किसकी इक्वल आएगा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यही क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जितना भी चेंज किया वो सभी का सभी लिख देना, कंजम्पशन ऑफ ए। दूसरा पॉइंट, अब डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी तुम्हारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना हो, किसकी रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन में बी दिया हुआ है, तो निकाल सकते हैं क्या, अगर चेंज इन कंसंट्रेशन बी दिया हुआ है तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी निकलेगा कि नहीं, इसी को पुट अप कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, अटा कि नहीं, इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया डिसअपियरेंस ऑफ ए का। सिमिलरली दूसरी पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लेके आते हैं, थर्ड पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ कौन सा बी, राइट। तो अब बी की बात करें, बी में भी क्या हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पे जो पुटअप करेंगे वो किसके इक्वल आएगा बोलो, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यहां पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ ना, ये यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। ओनली क्या है, डिसअपियरेंस, मतलब बी कितना डिसअपियर करेगा पूरा पूरा बताना है, किस टाइम में। मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, 5 मोल है बी का, डेल्टा बी का, और डेल्टा टी कितना है 2 घंटे है, तो पूरा पूरा 5/2 ऐसा, ठीक है। इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो जितना भी इसका मोलर होगा उससे डेल्टा डिवाइड करें, जैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजम्पशन ऑफ बी। अब डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की बात करें, तो अब सपोज करो क्वेश्चन में तुम्हारे पास, ठीक है, कौन सा दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है। तो सी के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 इधर आएगा, 2/4 अटक नहीं, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी निकालना है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ 1/2, ये 2 कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिख दे, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको माइनस लगा लेना, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग साइन, तो इधर क्या आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2। यहाँ पे आ जाएगा कंजम्पशन क्या करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन सी अपॉन डेल्टा टी, देख सकते हैं ना। ये तो आ गया 2/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। दूसरी पॉइंट, अब यहाँ पे डेल्टा पे अपॉन डेल्टा टी बात कर रहे हैं, इसको किसके, ए के रिस्पेक्ट में निकालें, तो चलो ए के रिस्पेक्ट लिखे, तो 2 कहाँ पे ऊपर आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं, 2 यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा क्या जाएगा, ठीक है। ए कैसा है, डिक्रीज करने वाला है, तो माइनस होना चाहिए ना, क्या लिखेंगे 2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, आएगा कि नहीं। तो ये जो पॉइंट आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, बी की निकालना हो तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी यहां से निकालना था, सी के रिस्पेक्ट में 2 यहां पे कर दिए, 2/4 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इसको एक रिस्पेक्ट में लाना था तो 2 इधर ले आए, क्योंकि हमें लाना तो यही चीज, इसी को हम लोग डिसअपियरेंस बोलते हैं। 1/2 लिख देंगे यहाँ पे तो रेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों डिफरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, ये कौन सा रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, दोनों डिफरेंट वर्ड है, तो ये पॉइंट यहाँ से आ गया। दूसरा इसमें हमने जो लिखा था डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, इसको पूरा कर सकते हो, तो इसको एज इट इज पूरा सेम टू सेम लिखना होगा ना, तो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसको क्यों ब्लैंक छोड़ दो, इसको लिख दो, क्या हो जाएगा 1/2, इधर क्या आना चाहिए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये सब सभी क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए ही है। अगर तुमसे पूछा जाए बी के रिस्पेक्ट में बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या है, तो -12 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यही ना। दूसरा पॉइंट इधर पुट अप करेंगे तो क्या आएगा 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। सिमिलरली अब सी की बात करते हैं, तो सी जो है प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का क्या होगा अपीयरेंस, तो सी जो है प्रोडक्ट है तो उसका अपीयरेंस लेकर आएंगे हम लोग। तो यहां पे देखो इस पॉइंट पे रेट ऑफ अपीयरेंस, और अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट्स क्या हो रहा है, फॉर्म हो रही है, तो फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, अपीयरेंस और फॉर्मेशन, तो यहाँ पुट करने जा रहे हैं फॉर्मेशन। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखना चाहिए, ए लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्या होगा सी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स में रहेगा वही लिखना है ना, तो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखा हुआ रहेगा, इस ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। 4 हमारे पास ऑप्शन होगा, कौन सा करेक्ट है, लिखा हुआ रहेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ऐसा कुछ मेंशन रहेगा, तो करेक्ट कर सकते हो ना, ठीक है। प्रोडक्ट्स का क्या होगा अपीयरेंस, रिएक्टेंट क्या होगा डिसअपीयरेंस, कंजम्पशन किसका होगा रिएक्टेंट का, फॉर्मेशन किसका होगा प्रोडक्ट का, तो फॉर्मेशन ऑफ कौन सा सी,
तो यहाँ पे सी लिखने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो सी का निकालना है, तो सी के लिए क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे पुट करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी टाइम टर्म। जैसे रेट ऑफ अपीयरेंस 1/4 लिखे तो रेट हो जाएगा, हमें रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब पूरा का पूरा कितना डिकम्पोज किया कितने टाइम में, रेट ऑफ अपीयरेंस जैसे इक्वल टू। अब इसको हम लोग बी के रिस्पेक्ट में लाते हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में क्या लेंगे, 4 को यहाँ पे लेंगे तो 4/2। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं 4/2, एक्चुअली में क्या होगा 2 ही होगा ना, 4 यहाँ से यहाँ पे आ गया 4/2। तो साइन कैसा माइनस ना डेल्टा बी। तो यहाँ पे पुट करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। अब एक रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखना चाहिए, 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इधर 4 डेल्टा ए और साथ में क्या जाएगा अपॉन डेल्टा टी। लिख सकते क्या, तो ये आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ सी। हाँ पहले नोट डाउन कीजिए इसको सभी लोग। इस पॉइंट पे जो गिवन था MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस 8H प्लस Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2, यही ना। तो सबसे पहले रेट लिख लो, ठीक है, यहाँ पे रेट लिखना था रेट। तो रेट निकाले तो पहला कौन सा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस अपॉन क्या जाएगा डेल्टा टी, साइन कैसा नेगेटिव। दूसरा क्या लिखेंगे माइनस 1/5, ये चेक पुट करो डेल्टा चेंज इन Fe2 प्लस अपॉन क्या चाहिए डेल्टा टी। H प्लस के लिखेंगे माइनस 1/8, ठीक है, डेल H प्लस अपॉन डेल्टा टी। दूसरा कौन सा Mn2 प्लस, यहां करना चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। उसका कौन सा Fe2 प्लस 3 प्लस का ये पुट करेंगे 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस अपॉन डेल्टा टी। और दूसरा कौन सा 1/4 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, ये निकल जाता ना, ये आ गया उससे का। दूसरा हम लोग को निकालना क्या था Fe2 प्लस। तो Fe2 प्लस के लिए जो इक्वेशंस निकल कर आएगा यहाँ पे वो क्या आना चाहिए, दिस Fe2 प्लस। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा चेंज निकल से कितना Fe2 प्लस, यही ना, अपॉन डेल्टा टी, यही होता ना, राइट, ठीक है। इसमें 1/5 आएगा क्या, नहीं आएगा, सबसे मेन पॉइंट यही है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे, सपोज करो तुम्हारे पास क्वेश्चन में MnO4 माइनस कंसंट्रेशन दिया हुआ है और निकालना क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Fe2 प्लस, तो निकाल सकते हैं ना। तो Fe2 प्लस अपॉन डेल्टा टी, तो कौन सा 5 यहाँ पे 5 इधर लिखा जाए तो यहाँ पे लिख दो, तो इधर जो आ जाएगा क्या जाएगा बोलो माइनस इधर 5 डेल्टा MnO4 माइनस अपॉन डेल्टा टी, लिख सकते हैं। अब इसे हमें किसके रिस्पेक्ट लाना है, H प्लस के रिस्पेक्ट लाना है, ला सकते हैं क्या। तो ये 5 यहाँ पे चला जाएगा तो 5/8, तो इधर पुट करेंगे क्या आने से बोलो माइनस 5/8 और क्या लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी, राइट। दूसरा Mn2 प्लस के रिस्पेक्ट लाना है तो करना क्या है, यहाँ से लाएंगे 5 यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लेके आएंगे ऊपर को, फिर आ गया 5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस अपॉन क्या जाता डेल्टा टी। सिमिलरली Fe3 प्लस भी ला सकते क्या, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाता है क्या, हो जाता है कि नहीं, कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे आना चाहिए बोलो कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस अपॉन डेल्टा टी, राइट। और नेक्स्ट कौन सा H2 के लिए ले सकते, ठीक है, तो क्या आना चाहिए 5/4, यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग 5/4 डेल्टा, इधर कौन सा आ जाएगा H2O अपॉन डेल्टा टी, सिंपल सा ना, राइट। वैसे ही निकालना रहता है सभी का। दूसरा किसका निकालना था H प्लस का, तो H प्लस का यहाँ पुट अप करें, तो इधर देखो H प्लस के लिए
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कौन सा डेल्टा टी, राइट। इसका रिप्रेजेंटेशन है, याद रखने का, कंजम्पशन ऑफ H प्लस का रिप्रेजेंटेशन माइनस डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी। अब इसको इसके रिस्पेक्ट में लाना है तो इसको इससे कोरिलेट करेंगे, दोनों इक्वल है ना, तो 8 कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, इधर पुट कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा बोलो, माइनस क्या आना चाहिए 8 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस अपॉन डेल्टा टी, राइट। यहां पे आ जाए तो यहां पे 8 ऊपर चले जाएगा, 8/5, फिर देखो माइनस 8/5 डेल्टा Fe2 प्लस अपॉन डेल्टा टी, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट देखो इधर आ गया 8, यहां पे ला सकते क्या, तो 8 Mn लिख देगा, क्या हो जाएगा 8 ऑफ Mn2 प्लस, राइट, अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट कौन सा Fe3 प्लस ले लेंगे, तो क्या 8/5, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा कौन सा आएगा 8/5 डेल्टा Fe3 प्लस अपॉन डेल्टा टी। और दूसरा वाटर स्पेयर कितना आएगा 8/4, तो कितना 2 लिख देगा, 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी, लिख सकते हैं कि, राइट। और Mn2 प्लस की बात करें तो ये जो होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस अपॉन कौन सा डेल्टा टी। और इसके इक्वल क्या, ये पूरा पूरा लिखा होगा क्योंकि डेल्टा Mn2 प्लस अपॉन डेल्टा टी रेट ही है, तो ये किसके इक्वल आ गया, रेट के इक्वल आ गया, ठीक है। और रेट का जो भी यहाँ पे इक्वेशन है पूरा पूरा लिख सकते हैं, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कंजम्पशंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस, ठीक है, और फॉर्मेशन, ठीक है, अपीयरेंस एंड फॉर्मेशन, ठीक है, तो हो जाता है ना रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ Mn2 प्लस। तो यहाँ पे जो है अपीयरेंस कौन सा Mn2 प्लस का, इसका ना, तो ये इक्वेशन था डेल्टा Mn2 प्लस अपॉन डेल्टा टी, तो उसी को लिख दिया। और ये किसके इक्वल है, रेट के इक्वल है, मतलब ये जो पूरे इक्वेशन है सभी को आइसटी यहाँ पे लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर को हटा के इसके अपने क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस अपॉन डेल्टा टी। दूसरे पॉइंट अगर Fe के लिए लिखेंगे तो सेम टू सेम क्या लिखेंगे, माइनस 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस अपॉन डेल्टा टी, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे जितने भी गिवन है सभी लिख दो, ठीक है, सभी का सेम ही होगा क्योंकि किसके इक्वल है, ये इसके यहाँ पे गिवन है, सभी के इक्वल आ रहा है, राइट। तो ये रेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ Mn2 प्लस, ठीक है। तो क्वेश्चन लेके आते हैं, इस पॉइंट को करते 2a प्लस 3b टू गेट 5c, ठीक है। और इस पॉइंट पे दिया हुआ है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, H 5 मोलर 4 सेकेंड, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है तुम्हें रेट ऑफ अपीयरेंस, पहले डिसअपीयरेंस बात करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ A, और दूसरा फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, और थर्ड फाइंड आउट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ठीक है। हाँ, तीनों निकालिए क्या था सर,
यहाँ पे रेट निकाल लेने का, रेट, ठीक है। रेट का इक्वेशन बन गया सभी का। रेट का इक्वेशन क्या आएगा, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, एंड बी के रिस्पेक्ट में -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, और सी के रिस्पेक्ट में 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन सी अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए मींस कौन सा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ना, ठीक है ना। यहाँ पर करने जा रहे हैं कौन सा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यही है ना, राइट। अब इसको हमें लाना किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि बी का चेंज दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ले जाए, ये सर ना, तो इधर क्या जाएगा 2/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, ये लिखेंगे क्या, अब वहां से लिख सकते क्या, तो कितना आना चाहिए बोलो, 2/3 इंटू चेंज इन का बी, बी कितना दिया हुआ है, चेंज इन का जो बी कितना 5 मोलर, यहाँ पे 5 ले ले 5, और कितना टाइम इंटरवल है 4 सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे 4, आ जाएगा आंसर। तो कितना आ गया, कितना कर दिया 2 आ गया, तो कितना आ गया 5/6, राइट। अब देखो 5/6 आ गया, तो रेट है, तो रेट का यूनिट क्या होता, ठीक है, ये मोलर पर टाइम, और मोलर का क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये सुनो, क्योंकि मोल पर लीटर किसका होता है, मोलर का होता है ना, m/v, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये कौन सा है, डेल्टा बी का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का क्या हो गया, मोल पर लीटर, और नीचे कौन सा आता है, टाइम ना, सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, तो चलो बी का आंसर बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो सभी लोग, चेंज इन का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू, बोलो सभी लोग कितना, जो गिवन था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी यहां से निकालना है, ये सुनो। तो चेंज इन का तुम्हारे पास बी दिया ही हुआ है, तो कितना लिखने का, सिंपल सा 5, और टाइम कितना 4 सेकेंड, तो कितना आ गया 5/4, तो वैल्यू कितना जाएगा बोलो 1.25, यूनिट क्या होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्लियर था ना। चलो अब हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ सी की बात करते हैं। तो मींस यहाँ क्या आएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यही ना, ये सब ना, इधर माइनस रहेगा, हाँ, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बात करते हैं, तो बोलो कितना आना चाहिए, बी के स्पीड निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से 5 यहाँ पे ले आओ 5/3, तो इस पॉइंट पे पुट करेंगे 5/3, क्या जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा टी, राइट, इधर माइनस साइन रहेगा, तो इधर बोलो वैल्यू कितना जाता 5/3, और डेल्टा बी की वैल्यू कितना 5, और टी कितना 4, राइट। तो कितना आना चाहिए 25 डिवाइड बाय कितना 12, कितना जाता क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इतना लिखेंगे ना, राइट, ठीक है। अब वो कंफ्यूजन हो रहा होगा सभी को, यहाँ पे माइनस लिखा तो यहाँ पे माइनस थोड़ी लिखा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं रहता, क्योंकि जो रेट है वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये डेल्टा बी जो दिया हुआ 5 है, वो दोनों का माइनस करके दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, इसलिए रेट में यहाँ पे साइन माइनस नहीं लिखते, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में माइनस और प्लस लिख चलता है, ठीक है, राइट। तो एग्लेटेड शेयर को ठीक करके 2i माइनस, इधर बना देते i2, और प्लस क्या आएगा 2Cl माइनस, राइट। यहां पुट करने जा रहे हैं
rate of disappearance, rate of disappearance of I minus H 6 मोलर, ठीक है, 6 मोलर for 3 minutes, right? Calculate एवरेज रेट निकालना है और रेट ऑफ disappearance, rate of disappearance of Cl2 और दूसरा पुट करेंगे रेट ऑफ appearance of I2 और नेक्स्ट पुट करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cl माइनस, ठीक है। एक हमारे पास चारों क्वेश्चंस का आंसर बनाना है, निकालना क्या है, आर एवरेज। तो सबसे पहले रेट ले लिख लेते हैं हम लोग, तो रेट का इक्वेशन यहां बनाते हैं, ठीक है। क्या आएगा रेट का इक्वेशन, आर Cl2 लिखा लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी। I माइनस की बात करते हैं तो क्या चाहिए बोलो, माइनस माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस अपॉन डेल्टा टी। I2 लिखा जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी और Cl लिखा लिखेंगे 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस क्लोराइड अपॉन डेल्टा। ये याद है। अब चलो यहाँ पे तुम्हारे पास गिवन क्या है, डिसअपीयरेंस किसका, I माइनस का, I माइनस का डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, मतलब वैल्यू क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास इस पॉइंट पे जो गिवन है, ऐसा लिख लो यहाँ पे तुम्हारे पास जो गिवन है वो कौन सा दिया हुआ है, डेल्टा I माइनस अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 6/3, इतना दिया हुआ है ना। डेल्टा I माइनस अपॉन डेल्टा टी मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ I माइनस, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी 6/3 मतलब कितना गया 2। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, रेट आर एवरेज, आर एवरेज निकालेंगे तो आर एवरेज किससे, इससे निकालेंगे क्या, यहां से निकालो। तो आर एवरेज यहां पे लिख देते हैं, क्या लेना चाहिए बोलो, -1/2 चेंज इन I माइनस अपॉन डेल्टा टी, राइट। वैल्यू रख दे तो कितना आएगा 1/2 इंटू 2 कितना जाता 1, आता कि नहीं। और यूनिट क्या जाना चाहिए 1 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, कितना जाता ना 1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब चलो डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 की बात करते हैं, तो Cl2 यहाँ पे आ जाए डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। तो इस पॉइंट पे पुट करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी एंड दिस इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में लेके आ जाए, इसके रिस्पेक्ट में, ये क्या रेट के इक्वल है ना, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी रेट ही है ना। तो रेट हो गया, रेट की वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू है कितना 1, तो यहाँ पे डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी दिस वैल्यू तो कितना है 1 मोल लीटर इनवर्स और यूनिट कैसा होगा मिनट इनवर्स, हुआ कि नहीं, राइट। अब I2 की बात करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे I2 की बात करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, तो I2 कौन सा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। तो इधर पुट करो डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी एंड दिस इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी रिस्पेक्ट ले सकते हो। तो डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी क्या रेट के इक्वल है, तो R लिख दे क्या R, और R की वैल्यू कितना 1, यहाँ के लिखेंगे 1 मोल लीटर इनवर्स
और मिनट इनवर्स, देख सकते। दूसरा निकालना था हम लोग को Cl माइनस का, तो नेक्स्ट निकालते हैं इधर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cl माइनस। तो Cl माइनस के लिए क्या आएगा बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन डेल्टा टी। इसकी वैल्यू निकालनी है, यस और नो। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी रिस्पेक्ट निकालने, रेट की रिस्पेक्ट निकाले, आर की रिस्पेक्ट में। तो Cl माइनस क्या 2r लिख दीजिए, फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 2r के इक्वल आ जाएगा। और r की वैल्यू कितना 1 है, तो वहां से कितना आ गया 2 मोल लीटर इनवर्स और साथ में मिनट इनवर्स, देख सकते क्या, राइट। कोई डॉट। अब कौन सा मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट है। जैसे हम लोग डिस्कस करते थे एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 E2, तो कौन सा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN1 SN2 आया था, वहां पे यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर जो निकल के आए थे, उसी पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे लोग हेडिंग देते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, अब देखो मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो सिंपल सा है, कोई भी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वही क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, इसको छोटा सा पॉइंट मार्क कर लो, लिखो मॉलिक्यूलरिटी में लिखिए द नंबर ऑफ reactant molecules, the number of reactant molecules ठीक है, इन्वॉल्व in a single step reaction, in a single step or elementary reaction, single step or elementary reaction, right। तो कोई भी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसमें उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी का सम क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। एक हम लोग यहाँ पे से मॉलिक्यूलर की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल्स लेके आते हैं। इस पॉइंट पे देखो, जैसे इस पॉइंट पे करेंगे हम लोग कौन सा ले लिया, PCl5, राइट। इसे डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। किसमें आ जाएगा, PCl3 प्लस Cl2, आता कि नहीं। तो अब ये जो निकल के आया तुम्हारे पास PCl5 किसमें चेंज किया, PCl3 प्लस Cl2 में। तो अब बोलो ये कैसा मॉलिक्यूलर होगा, मॉलिक्यूलर कितना है इसका, इस इक्वेशंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू बोलो कितना, ये जो सिंगल स्टेप है इसमें PCl5 एक मॉलिक्यूल यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वैल्यू कितना होगा, 1। सिंपल सा जो देखने में दिखाई देगा वही उसका मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। दैट इज कैसा हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे पुट करेंगे कौन सा, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, अगर एग्जांपल ले जाते हम लोग, यहाँ हमने PCl5 पे ले लिया, इधर पुट कर देते 2 मोल ऑफ HI, इधर पुट कर देते कौन सा, H2 प्लस I2, ठीक है। अब बोलो इस पॉइंट पे मॉलिक्यूलरिटी कितना आएगा, कितना इन्वॉल्वमेंट है, 2। दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बाइमॉलिक्यूलर, राइट। दूसरा कि यहाँ पर सॉल्व ले जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेते
कौन सी ले ले, SO2 ले लिया, साथ में O2 ले लेते, इधर पुट कर देते कौन सा, SO3, यहाँ पे ट्वाइस मोल ले लेते, इधर 2 मोल ले लेते, राइट। तो अब इस पॉइंट पे जो मोलबिलिटी निकल के आएगी वो कितना होगा बता सकते हो, कितना, 2 + 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 1 कितना आ गया, 3। तो कैसा जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है, राइट। तो चलो इसको पहले नोट डाउन करो, करते हैं CO + O2, क्या बन जाएगा, CO2। तो क्या लिख देगा, 2 लिख देगा, F2 लिख देते हैं, देख सकते हैं। तो बोलो कितना होगा मॉलिक्यूलरिटी, 3, 2 + 1 ना, इधर कितना लिख दिया हम लोग, 3, इधर क्या लिख दिया हम लोग, ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलर। निकाल से A ले लिया, इधर A + B और B, ठीक है, इधर पुट करते हैं C + C, D + D, राइट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या होना चाहिए बता सकते हो, इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूलरिटी निकल के आएगा तो क्या होगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट A और B, ठीक है, A + D, राइट। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो, इसको लिखे, इसके पॉइंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट, जो दिखाई देता वही होता ना, एक्सपेरिमेंटल है क्या, नहीं। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, कैसा, थ्योरेटिकल कांसेप्ट, थ्योरेटिकल कांसेप्ट, कैसा होगा, थ्योरेटिकल कांसेप्ट। सेकेंड पॉइंट बात करें, फिर तो आ गया थ्योरेटिकल कांसेप्ट का। सेकेंड जो आएगा तुम्हारे पास, कैसा होता, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो सकता है क्या, अगर 0 पर रिएक्शन होगा क्या, नहीं। इनफाइनाइट हो सकता है क्या, नहीं। इमेजिनरी हो सकता है क्या, नहीं। नेगेटिव होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ये सब वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं होने वाले, यहाँ पे सकते हैं, ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी 0, नेगेटिव वैल्यू, फ्रैक्शन हो सकता है क्या, 1.5, 0.5, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इंफिनिटी, एंड इमेजिनरी, तो वैल्यू कैन नॉट बी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इंफिनिटी एंड इमेजिनरी, ऐसा नहीं हो सकता। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 से ज्यादा भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कैन नॉट बी greater than 3 because, ठीक है, because cannot be, can't be followed, because can't be followed mutually, more than, या फिर लिख सकते हैं म्यूचुअली मोर देन 3 molecules, 4 molecules, 5 molecules, etc. ठीक है। Cannot be greater than 3 because can't be colloid mutually more than 3, एक साथ 3-4 molecules को, ठीक है,
क्लोराइड करना पॉसिबल है क्या? जैसे मान लो ऐसा एग्जांपल्स लेते हैं, ये तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, ये ऐसा है, ये क्लोराइड क्या सही है, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग एग्जांपल सॉल्व लेके आते हैं, ऐसा लेके आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमने एक मार्क ले लिया, अब ये 3 है, 1 हो या 2 या 3 हो, ये है ना, तीनों को एक साथ कोलाइड करना है ऐसा, तो एक साथ पूरा एकदम साइमल्टेनियसली ऐसे कोलाइड करना चाहिए बीच में, ठीक है। ये जो आया ये दोनों ऐसा बीच में ऐसा कोलाइड होना चाहिए तुरंत सीक्वेंसली, ठीक है, तभी जाके रिएक्शन होता है। तीनों एक साथ कोलाइड होना चाहिए, ठीक है, तीनों एक साथ कोलाइड होना थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए ट्राइमॉल के चांसेस कम है। अब दूसरी पॉइंट क्या है, ये जो तुम्हारे पास है 4 मॉलिक्यूल्स ले लो, ये 2 और हमने ले लिया, 2 इधर ले ली, अब चारों को एक साथ एक ही पॉइंट पे कोलाइड करना पॉसिबल है क्या? बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है, राइट। तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं मिलेगा, कहां नोट कर लिए इसको सभी लोग। ये तो याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट कौन सा? थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इन्फिनिटी और इमेजिनरी। दूसरा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज कैन नॉट बी कोलाइड म्यूचुअली मोर देन 3 मोल। कोई मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल जाने एक साथ कोलाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, राइट। ये तो पॉइंट है। अब चलो 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक एग्जांपल्स लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स लेकर आते हैं, देखते हैं कि ये तुम्हारे पास फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा तुम्हारे पास एग्जांपल्स रखेंगे हम लोग, यहाँ पे लेते हैं हम लोग HBr लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, साथ में कौन सा ले लिया? O2 मॉलिक्यूल, इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O, और साथ में क्या बन जाएगा? Br2। O2 है तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे 2 लिख दो, इधर कितना जाएगा? 4 आ जाएगा ना, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को देखो, बोलो मॉलिक्यूलरिटी कितना? 5। क्या पॉसिबल है? नहीं। 5 हो सकता है क्या? नहीं। 1 2 3। तो इस पॉइंट पे ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप में दिया, उसको ज्वाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप है क्या? नहीं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इन्वॉल्व्स इन ए सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री, एक ही स्टेप का रिएक्शन होना चाहिए, उसको एलिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए। ये क्या है? मल्टीपल रिएक्शन है, ठीक है, मोर देन 2-3 स्टेप का कॉम्बिनेशन है इसमें रिएक्शन में। तो अब देखते हैं इस रिएक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसमें मतलब ये कौन कौन से स्टेप में निकल कर आता है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल 5 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है, इस पॉइंट पे HBr पे लेके आते हैं, फर्स्ट स्टेप में HBr, ये क्या है? O2 से रिएक्ट करता और ये क्या बना देता? HOOBr, ये बनाता है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास कंपाउंड्स निकल के आ गया, अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं कितना होगा? यहाँ पे इसका हम लोग मॉलिक्यूलरिटी लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2। ये सिंगल स्टेप है, इसका हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे जो गिवन था HBr, एक मॉलिक्यूल्स और भी लेके आते हैं और साथ में इसको ले लेते हैं HOOBr, ऐसा, ठीक है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाता ना। अब इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? HOBr, कितने मोल? 2 मोल, ठीक है, बन जाएगा ना। HBr एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर कर लिया, HOBr कितने मोल बन गए? 2 मोल। बोलो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितने? 2। अभी दोनों इसका इन्वॉल्व होने के बाद इधर बनने वाला है, तो इधर देखो इस पॉइंट पे भी जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो कितना आएगा? 2। इधर आ जाओ यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे जो गिवन था HBr को और भी लेके आते हैं, इधर पुट कर लेते हैं HBr,
इधर कौन सा ले लें, HOBr, राइट। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाता है, H2O प्लस Br2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग H2O प्लस कौन सा, Br2, राइट। तो बोलो यहाँ पे कितने हुए, 2, राइट। यहाँ पे मॉलिक्यूल कितना आया, 2। यह पुट करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 2, आया कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो गिवन था इधर बैलेंस करना था ना, इधर ब्रोमीन कितने थे, 4 है ना, तो यहाँ पे 2Br2 आएगा क्या, इधर 2Br2। तो अब देखो इस पॉइंट पे H2 कितना 2 है, Br2 भी 2 है, इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई करो सभी में, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिखो, इधर भी 2 लिखते, इधर भी 2 लिखते, राइट। बैलेंस हो गया क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2HOP आ रहा ना, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब इस तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड कर दे, यहाँ से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल हो जाता, इधर वैल्यू पुट करो, पेशवा कितने 1 2 3 4 मोल ऑफ क्या गया, HBr प्लस O2, इधर क्या जाता 2 मोल ऑफ H2O प्लस 2 मोल ऑफ Br2। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते क्या, नहीं, इसका हमें मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते, ठीक है। क्या लिख देंगे हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो पॉइंट था तुम्हारे पास मॉलिक्यूलरिटी का। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स थे, 5 मॉलिक्यूल्स का, तो पांचों मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन कर सकता है क्या, नहीं, म्यूचुअली प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है, एक ही टाइम पे माइक्रो सेकेंड पे, ठीक है, पांचों मॉलिक्यूल एक ही जगह पे प्रोवाइड करना, पूरे उस जगह पे, तभी जाके ऐसे रिएक्शन होंगे, ठीक है, तभी उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकल के आएगी 5। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 नहीं हो सकती, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका स्टेप बाय स्टेप मैट्रिक्स लिखा, सभी वैल्यू 2 2 2 निकल के आ गया, राइट। हाँ चलिए।